ये डरा देने वाली तस्वीरें एलएसी बॉर्डर से आई है, जहां पर पिछले एक महीने से लगातार भारत और चीन आमने सामने हैं। भारतीय सेना चीनी सेना को नष्टो नाबूद करने के लिए खतरनाक रूप धारण कर चुकी है। इतना खतरनाक रूप भारतीय सेना का आज तक एलएसी बॉर्डर पर नहीं देखा होगा। भारत और चीन के बीच छोटी छोटी झड़पें हो चुकी है और ये झड़पें युद्ध तक नहीं पहुंच पाई है। भारतीय सैनिकों की खतरनाक तेवर को देखकर चीनी सेना को एलएसी के अंदर से अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे। आप इन विजुअल्स को ध्यान से देखिए, कैसे एक सैनिक दूसरे सैनिक पर हमला करता है और उसको कुछ चंद सेकंड में मार देता है। दरअसल यह तस्वीरें भारत और चीन के बीच तनातनी के दौरान एलएसी बॉर्डर से आई है, जहां पर भारतीय सैनिकों की ऐसी दहाड़ देखने को मिल रही है जिससे ड्रैगन के कागजी शेरों की कश्तियां कुछ ही सेकंड में खाक हो सकती है। गजब के तेवर में भारतीय सैनिक दिख रहे हैं। आप भारतीय सैनिकों को इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत ही आक्रामक तरीके से एक सैनिक दूसरे सैनिक को धक्का दे रहा है और जमीन पर गिराकर उस पर हावी हो रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्यों भारतीय सैनिक आपस में भिड़ गए, क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। आपको बता दें कि यह सब भारतीय सेना के 190 प्लान के तहत हो रहा है। बहुत ऊंचाई वाले स्थान पर जवान यहां पर ड्रिल कर रहे हैं। यह जगह बहुत ही कठिन जगह मानी जाती है, जहां पर किसी आम आदमी को 10 मिनट तक खड़े रहने में भी मुश्किल होती है। लेकिन भारतीय जवानों ने जो यहां समा बांध रखा है, उसको देखने से चीनी सैनिकों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी को देखकर आप भी हैरान होंगे कि आखिर भारतीय सेना इस तरीके की एक्सरसाइज क्यों कर रही है। जब भारतीय सेना के पास हाईटेक हथियार है जो कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों को मार सकते हैं, तो क्यों भारतीय सेना निहत्थे लड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल दोस्तों, इसकी भी एक खास वजह है। एलएसी बॉर्डर पर चीन के साथ भारत का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों देशों के सैनिक हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते। इसी कारण से यह एक्सरसाइज भी भारतीय सेना की लड़ाई का एक अहम हिस्सा है। इसी वजह से भारतीय सैनिक बिना हथियारों के की जाने वाली लड़ाई की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि चीनी सेना का जब भी भारतीय सेना से मुकाबला होता है तो चीनी सेना निहत्थे लड़ने की पहले से ही तैयारी करके आती है। ऐसा कुछ ही गलवान घाटी में भी देखने को मिला था, जहां पर चीनी सेना ने राड से भारतीय सैनिकों के ऊपर वार किया था। अब जब एक बार फिर से चीन के साथ ऐसे ही परिस्थितियां बन रही है, तो भारतीय सेना पहले से ही इसकी तैयारी में जुट गई है। भारतीय सैनिकों को 190 प्लान के तहत एक खास किस्म का सूट भी दिया जाता है। सूट को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि सैनिक आसानी से पेड़ पौधे और घास में छुप सकते हैं, खुले स्थानों पर भी खुद को दुश्मन की नजर से बचा सकते हैं। इस प्रैक्टिस के दौरान भारतीय जाबाज सैनिक बड़े बड़े टायरों को भी उठाकर फेंकने की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब कभी भी उनका दुश्मनों से सीधा सामना हो, उनको आसानी से उठाकर जमीन पर पटक सके। आपको बता दें कि चीन और भारत के साथ एक प्रोटोकॉल के तहत पेट्रोलिंग के दौरान दोनों तरफ से सैनिक कोशिश करनी चाहिए कि तनाव ना बढ़े। इस वजह से हथियारों को पेट्रोलिंग करते समय उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। आपको बता दें कि यह समझौता 1996 में हुआ था। यह समझौता इसीलिए किया गया था ताकि ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि दोनों तरफ से फायरिंग की नौबत आ जाए। इसलिए एलएसी पर जब भी भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आमना सामना करते हैं और तनाव बढ़ने से धक्का मुक्की बढ़ती है और यह कई बार बढ़कर हाथापाई तक पहुंच जाती है, और इसी को लेकर भारतीय सेना 190 प्लान के तहत बिना हथियारों की लड़ाई का अभ्यास कर खुद को और भी सशक्त करने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक चीन सैनिक जब पेट्रोलिंग पर आते हैं तो अपने साथ नॉन लीथल इक्विपमेंट्स जैसे डंडा, करंट और राड को भी अपने साथ लाते हैं, लेकिन भारतीय सेना खाली हाथ ही होती है। भारतीय फौज की तरफ से इसकी पूरी कोशिश की जाती है कि एलएसी पर हमेशा संयम बरता जाए, लेकिन यदि चीनी सैनिक एलएसी पार करने की कोशिश करते हैं तो उन पर बिना फायरिंग किए हुए हाथापाई की लड़ाई करके सबक सिखाया जाता है। अब जब एक बार फिर से चीन सैनिक एलएसी बॉर्डर को लांघने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय सैनिकों ने भी अपनी जमीनी प्रैक्टिस को और बढ़ा दिया है। एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिक जो हर सुबह प्रैक्टिस करते थे, वे एक तरह से बिना हथियारों की लड़ाई का हिस्सा है। आपको बता दें कि हाई एल्टीट्यूड वाले स्थानों में वर्ष के 6 महीने बर्फ जमा रहती है, तापमान माइनस में पहुंच जाता है और कभी कभी -25 पर भी पहुंच जाता है।
इस तरह की ठंड जो खून जमा देती है, उसमें भी ऐसी कड़ी और अग्रेसिव ट्रेनिंग सैनिकों को दुश्मन से लड़ने के लिए हर वक्त पीट रही है। इसलिए भारतीय सैनिक हर रोज प्लान 190 के तहत खुद को शारीरिक और मेंटली फिट रखने के लिए आपस में कई घंटों तक लड़कर अभ्यास करते हैं। जब 60 के दशक में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा था, तब भारतीय सैनिकों को इसका जरा भी अनुभव नहीं था। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर 1962 से पहले अरुणाचल प्रदेश के इन हाई एल्टीट्यूड वाले स्थानों पर भारतीय सैनिकों को बहुत ही हड़बड़ी में यहां पर लाया गया था। गर्म स्थानों से सीधे यहां 0 डिग्री टेम्परेचर वाले स्थान पर भारतीय सैनिकों को शिफ्ट कर दिया गया था और भारतीय सैनिकों को इतना भी वक्त नहीं मिला था कि वे 35 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली जगह में आकर 0 डिग्री तापमान वाले स्थान पर अपनी बॉडी को एडजस्ट कर पाए। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिकों के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो आपस में बातचीत भी स्थापित कर पाए। लेकिन आज हर भारतीय सैनिक को यहां पर आने से पहले खास ट्रेनिंग से रूबरू होना पड़ता है और उस ट्रेनिंग के दौरान इन स्थानों के जितने भी मापदंड है, उनको हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सैनिकों को सीधे 0 डिग्री टेम्परेचर पर ना पहुंचाकर उनको धीरे धीरे कम टेम्परेचर की ओर ले जाया जाता है। पहले कुछ ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है, उसके बाद जब सैनिक पूरी तरीके से उस वातावरण में सामंजस्य बिठा लेता है तो धीरे धीरे उनको ऊंचाई की ओर बढ़ाया जाता है। उधर पीएलए यानी कि चीनी सेना की बात करें तो चीन की पीएलए सेना एलएसी के आसपास के इलाकों के तापमान और वातावरण से परेशान होकर हार मानने लगी है, क्योंकि चीनी सेना के टॉप कमांडर बीमारी की वजह से बदले जा चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और यह सिलसिला यहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चीनी सेना के उच्च अधिकारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में चीनी सेना या तो दम तोड़ रही है या तो खतरनाक बीमारियों की चपेट मारी है। एलएसी पर जितने भी इलाके हैं जहां पर चीन से विवाद चल रहा है, उनमें से ज्यादातर इलाके बहुत ही अधिक ऊंचाई वाले हैं। एलएसी के पास तिब्बत पर जहां चीनी सेना मौजूद है, वहां के इलाके 11 से 18,000 फीट ऊंचे हैं। ऐसे में चीनी सैनिकों को ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। तो वहीं अगर भारतीय सेनाओं की बात करें तो इन इलाकों में रहने की अच्छी आदत है और वहीं भारतीय सैनिकों को इस वातावरण का आदी बनाने की एक प्रक्रिया भी है, जिसके लिए हर भारतीय जवान को एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि चीनी सेना में अनिवार्यता के रूप में हर चीनी को 2 साल की सेवा पीएलए में शामिल होकर देनी पड़ती है, इसलिए इनकी ट्रेनिंग भी कम होती है। इनको तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर कम तापमान में रहने का कोई भी अनुभव नहीं होता, जिसके कारण उनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन के जवानों को इन वातावरण से बचाने के लिए बंकरों का निर्माण किया गया था, जहां की कमरों में तापमान को गर्म करने के लिए हीटर लगाए गए थे, जिसके कारण कमरे का तापमान उच्च और बाहर का तापमान निम्न होता है, जिसके कारण चीनी सेना बाहर निकलते ही लगातार बीमार पड़ रही है। तो वहीं अगर भारत की बात करें तो पिछले लगभग 4 दशकों से इन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में रहने का तजुर्बा हासिल हो चुका है। देश की आजादी के बाद से ही भारतीय सेना इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, जहां पर तापमान बहुत कम होता है, वहां पर तैनात है। बता दूं कि सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के लगभग 1 से 1.5 लाख जवान 10 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है, वहां पर तैनात रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करके भारतीय सेना को सलाम जरूर करें।